अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सीरत नकवी और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। बिल्कुल, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इगोर मुसलमानों का मसला। आज हम इनकी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे और किस तरीके से चीन काबिज़ है, इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे। इगोर नस्ली एतबार से तुर्कुल नस्ल मुसलमान हैं जो सकाफ़ती, मजहबी, तहजीबी हर हवाले से सेंट्रल एशियन इलाकों के करीब तर है और इनकी ज़बान तुर्क ज़बान से मिलती जुलती है। ये लोग सदियों से इस इलाके सिंगयोक में आबाद हैं। चीन का मगरबी सूबा सिंगयोक दरअसल माजी का वो तुर्किस्तान है जिसे मशरक़ी और मगरबी तुर्किस्तान में तकसीम किया गया था। मगरबी तुर्किस्तान पर एक वक्त सोवियत यूनियन काबिज़ था जिसे बाद में 1991 में आज़ादी मिल गई, जबकि मशरक़ी तुर्किस्तान या सिंगयोक हिनोस अवामी जमहूरिया चीन के कब्ज़े में है। सिंगयोक के सरहदें भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान और मंगोलिया से मिलती हैं। एक्साई चीन का इलाका भी सिंगयोक में है जिसे भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देता है। इस इलाके पर 18वीं सदी ईस्वी में शिंग सल्तनत का कब्ज़ा था और इसी ज़माने में इसे सिंगयोक यानी नया इलाका या नया सूबा का नाम दिया गया। सिंगयोक में एक अंदाजे के मुताबिक 15 मिलियन मुसलमान बसते हैं। इसे चीन खुद मुख्तार इलाका करार देता है, लेकिन हकीकत में ये चीन का मकबूजा इलाका है। सिंगयोक में इगोरों ने अपना अलग वतन कायम करने की आखिरी कोशिश 1949 में की थी, जिसे इसी वक्त की चीनी हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया था, जिसके बाद हज़ारों की तादाद में इगोर मुसलमान सरहद पार करके वस्ती एशियाई इलाकों में मुंतकिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी ने जिनेवा में होने वाले इजलास के दौरान चीनी हुकूमत के मज़ालिम से पर्दा उठाते हुए पूरी दुनिया को बताया है कि चीन के सिंगयोक में इगोर मुस्लिम कम्यूनिटी चीनी हुकूमत की तरफ से गुनागो मसाइब से दोचार है। इस वक्त इगोर मुसलमान चीनी सूबे सिंगयोक की सबसे बड़ी इकलियत है और इस वक्त ये तादाद 1 करोड़ 10 लाख के करीब बताई जाती है, क्योंकि हालिया बरसों में कम्युनिस्ट चीन ने दूसरे इलाकों से हान नस्ल के चीनियों को बड़ी तादाद में सिंगयोक में मुंतकिल करना शुरू कर रखा है, जिनकी वजह से इगोर मुसलमान इकलियत में तब्दील हो गए हैं। इस बरादरी को कई दहाइयों से रियासती सतह पर जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इगोर मुसलमानों का कहना है कि मजहब, ज़बान और नस्ल की बुनियाद पर इन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है। इगोर मुसलमानों के खिलाफ कम्युनिस्ट चीनी चीरा दस्तियाँ तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन इसमें इंसानियत सोच शिद्दत 2009 से आई। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी यनहवा के मुताबिक सुबह सिंगयोक के दारुल हुकूमत और मची में फसादात फूट पड़े थे जब 1 से 3 हज़ार तक मुसलमान जनूबी चीन में हान नस्ल और इगोर बशिंदों के दरमियान लड़ाई की तहकीकात का मुतालबा करने के लिए पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। इगोर मुसलमानों ने पुलिस को फसादात का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके सबब तशद्दुद और अमवात हुई। तसादुम में 200 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों शदीद ज़ख्मी हुए। चीनी इंतज़ामिया ने इस बदअमनी के लिए मुल्क से बाहर सिंगयोक अलहदगी पसंदों को जिम्मेदार ठहराया था और जिला वतन रहनुमा राबिया कदीर को कसूर दिया। ज़राए के मुताबिक चीन में 500 से ज़्यादा कैंप और जेल हैं जहां इगोर मुसलमानों को रखा गया है। सिंगयोक के इन हरासती कैंपों से निकलने में कामयाब होने वाले लोगों ने मीडिया को अपने ऊपर होने वाले मुख्तलिफ नौ मजालिम की दास्तानें सुनाते हुए कहा कि हरासती कैंपों में चीनी हकाम इनको उल्टा लटकाए रखते हैं और इनको सोने नहीं देते। उनका कहना था कि हमारी पिटाई करते वक्त चीनी अहलकारों के हाथों में लकड़ी के मोटे मोटे डंडे और चमड़े के सोटे, मुड़े हुए तारों के कोड़े, जिसमें चबोने के लिए सुइयां और नाखून खींचने के लिए पलास होते हैं। इन सब मजालिम के अलावा चीन में इगोर मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि इनसे मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर छीन ली गई है। मस्जिदों की तामीर, मकातिब के क़याम, ख़वातीन के सकाफ़ पर बंदिश, हज और उम्रे के लिए जाने पर पाबंदी, लंबी दाढ़ी पर पाबंदी, यहाँ तक कि रमज़ान में रोज़ा रखने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई। ज़बरदस्ती मुसलमानों को रमज़ान में दिन के औकात में खाने पीने पर मजबूर किया जाता रहा। इंसानी हकूक़ के माहिरीन और रज़ाकारों का कहना है कि चीन सूबे सिंगयोक में मुस्लिम ख़वातीन के बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म करने और नस्ल कशी के लिए ऐसे हरबे आम रवा साल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकन ममालिक के सफ़ीरों ने चीन को ख़त लिखा, जिसमें इगोर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी की मज़ाहमत की गई और चीन से मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन पर अमल करते हुए इगोर मुसलमानों के हरासती मराकज़ को ख़त्म किया जाए
और इंसानी हकूक़ के माहिरीन को चीनी सूबा सिंकियोंग तक रसाई दी जाए। 22 ममालिक की तरफ से हरासती मराकज़ की मजम्मत के 3 हफ्तों बाद चीन ने ये जवाज़ तराशा कि हरासती मराकज़ दर हकीकत तरबियती मराकज़ हैं, जिनमें लोगों को शिद्दत पसंद रुझानात से महफूज रखने के लिए तरबियत दी जाती है। चीन की इस भोंडी वजह को तस्लीम भी कर लिया जाए तो सवाल पैदा होता है, क्या दहशतगर्द तंजीम के इस इंसदाद के लिए पहला और आखिरी इकदाम मुसलमानों की नस्ल कशी ही है? अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 37 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि इंसानी हकूक़ के हवाले से चीन की कोशिशें काबिल तारीफ़ है। गोया चीन सूबा सिंकियांग में जो कुछ भी कर रहा है वो दुरुस्त है।